राज रात के 11 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा था। उसे और 3 अन्य सहकर्मियों पूजा, करण और स्नेहा को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी थी। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, केवल वह 4 लोग बचे थे। उस प्रोजेक्ट में उन्हें कुछ पुरानी फाइलें एक्सेस करनी थीं, जिन्हें फायर फाइल्स कहा जाता था। अरे ये फाइल्स तो लॉक्ड हैं, पूजा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए कहा। अजीब बात है, करण ने स्क्रीन पर झुकते हुए कहा। ये फाइल्स इतने सालों से बंद पड़ी हैं, शायद इसलिए इन्हें कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा। स्नेहा, जो थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव की थी, बोली, क्यों न हम इन्हें अनलॉक करने की कोशिश करें? आखिर हमें तो प्रोजेक्ट पूरा करना है। राज ने हंसते हुए कहा। कहानी सुनी है इस फाइल के बारे में? कहते हैं कि जिसने इसे खोला वो वापस नहीं लौटा। पूजा और करण ने राज की बात पर मजाक उड़ाया, लेकिन स्नेहा सीरियस हो गई। मैंने भी कुछ सुना है। कहते हैं कि एक बार किसी ने इसे एक्सेस किया था और उसके बाद ऑफिस में अजीब घटनाएं होने लगी। बावजूद इसके करण ने फाइल को खोलने का प्रयास किया। अचानक लाइट्स झपकने लगी और कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब-अजीब कोड्स आने लगे। कुछ देर बाद स्क्रीन काली हो गई। क्या हुआ? पूजा ने घबराते हुए पूछा। करण ने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं हुआ। तभी अचानक से स्क्रीन पर एक लाल रंग का साइन उभरा, जिसमें लिखा था, तुमने गलत फाइल खोल दी है। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे ऑफिस में एक ठंडी हवा चलने लगी और लाइट्स अपने आप बुझ गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर अब एक वीडियो चलने लगा, जिसमें एक पुराना कर्मचारी जिसने सालों पहले ऑफिस में आत्महत्या की थी, नजर आ रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और वह खौफनाक तरीके से हंस रहा था। ये क्या हो रहा है? पूजा चिल्लाई। राज ने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। स्नेहा ने डरते हुए कहा, हम यहाँ से निकलते हैं, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। सभी दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो गए। करण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने लॉक कर दिया था। हम फंस गए हैं, पूजा ने घबराकर कहा। तभी दीवारों पर जलती हुई छवियां उभरने लगीं और फाइल से जुड़े कोड्स एक-एक करके स्क्रीन पर आते रहे। हर कोड के साथ एक भयानक घटना होती रही। लिफ्ट में अजीब आवाजें आने लगीं और फर्श पर जलने के निशान उभरने लगे। चारों लोग अब समझ गए थे कि उन्होंने ऐसी चीज छेड़ दी थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। फिर स्क्रीन पर वही जला हुआ चेहरा वापस आया। इस बार वह धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम भी इसी आग में जलोगे। पूजा ने अचानक कुछ महसूस किया। उसका शरीर ठंडा हो गया और उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही जला हुआ आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें डरावनी चमक रही थीं और उसके हाथ में फाइल्स थीं, जिनमें आग लगी हुई थी। पूजा जोर से चीखी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब बाकी तीनों को होश आया, पूजा गायब थी। अब वे तीनों बचने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर कोने में उस जले हुए आदमी की हंसी गूंज रही थी। फाइल्स से आग की लपटें निकलकर पूरे ऑफिस में फैलने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अंत में राज ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, हमें इस फाइल को डिलीट करना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। स्नेहा और करण ने जल्दी से कंप्यूटर के पास जाकर फाइल डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही संदेश आता, यह फाइल डिलीट नहीं हो सकती। आखिरकार स्नेहा ने एक आखिरी कोशिश की और फाइल को फोर्सफुली डिलीट करने के लिए सारे सिस्टम शट डाउन कर दिए। जैसे ही फाइल डिलीट हुई, पूरे ऑफिस में आग की लपटें शांत हो गईं। लेकिन जब लाइट्स वापस आईं, तो पूजा का कोई नामो निशान नहीं था और उस जले हुए आदमी की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। राज, स्नेहा और करण ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं,
लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। फायर फाइल्स फिर से डाउनलोड हो चुकी थी।